नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल माय थॉट्स माय इंक में। एक बार एक बहुत ही गौरवान्वित राजा जिसे अपने धन का, जिसे अपनी शक्ति का बड़ा ही घमंड था। एक बार उस राजा के पास एक संत फकीर का वेश बनाकर पहुँचे और हाथ में एक छोटा सा भिक्षा पात्र था। उन्होंने कहा, राजन, मैंने सुना है तुम्हारे पास अक्षय खजाना है, तुम्हारे पास अथाह संपत्ति है जिस पर तुम प्रसन्न होते हो और तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा धनवान हूँ। मेरे पास अक्षय खजाना है जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता है। उस फ़कीर ने कहा कि मेरे पास एक छोटा सा पात्र है, तो उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे इस पात्र को भर दोगे। उस राजा ने कहा कि ये छोटा सा भिक्षा पात्र लेकर तुम मेरे पास मेरी सभा में आ गए हो और मुझे चुनौती दे रहे हो कि इसे मैं भर दूँ। तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरा अपमान कर रहे हो? जब मैं कह चुका हूँ कि मेरे पास अथाह धन संपत्ति है, तो ये छोटा सा भिक्षा पात्र मेरे लिए कोई चुनौती नहीं हो सकता है। इसे भरना तो बहुत आसान है। फ़कीर ने कहा, वही तो मैं कह रहा हूँ, इसे भरना बहुत आसान है, पर मैं दुनिया भर में घूम लिया हूँ, कोई भी इंसान इसे भर नहीं पाता है। क्या तुम भर पाओगे? उस राजा ने कहा कि आप फिर मेरा अपमान कर रहे हैं, मैं इसे चंद मिनटों में भर सकता हूँ, इतनी सी बात। तो उस फ़कीर ने कहा कि बात तो इतनी सी ही है, पर पहले एक शर्त है कि तुम भर दो तो ये बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अगर नहीं भर पाए तो मैं इस भिक्षा के पात्र को तब तक नहीं हटाऊंगा जब तक तुम भर नहीं देते इसे या फिर अपनी हार नहीं मान लेते। उस राजा को अपमान महसूस हुआ। उसने क्रोध में कहा कि बस करो, तुम बहुत बोल चुके हो, 2 मिनट में मैं तुम्हारा ये भिक्षा पात्र भर देता हूँ। इसमें तो कोई चीज़ आएगी ही नहीं, आते ही ये भर जाएगा क्योंकि ये तो बहुत छोटा है। फ़कीर ने कहा कि देखते जाओ और इसे भरने का प्रयत्न करो। अब राजा ने आदेश दिया कि इसके भिक्षा पात्र को तुरंत भर दिया जाए। मंत्रियों ने आदेश का तुरंत पालन किया। वो कुछ मात्रा में धन लेकर आए क्योंकि भिक्षा पात्र उन्हें छोटा महसूस हुआ था। उस धन को भिक्षा पात्र में डालते ही वो धन गायब हो गया और भिक्षा पात्र खाली का खाली रह गया। मंत्री आश्चर्य में पड़ गए कि ये क्या हुआ। उन्होंने राजा को बोला। राजा ने कहा, कोई बात नहीं, हमारे पास तो अक्षय खजाना है। तुम जाओ और तुरंत ही मेरी आज्ञा का पालन करो और इस भिक्षा के पात्र को ज़रूर भर देना। मंत्रियों ने यही आज्ञा का पालन करने के लिए अपने खजाने का एक एक माणिक, हीरा, मोती, अशर्फिया, जवाहरात, जो भी धन, खजाना, पैसा, रुपया जो भी था, सब कुछ लाकर उस पात्र में डालना शुरू किया। लेकिन ये क्या, वो भिक्षा पात्र तो फिर खाली हो जाता। मंत्री थक गए और अंत में उन्हें बोलना पड़ा राजा को कि हे राजन, अब हमारे राज्य का सारा खजाना खाली हो चुका है। अब हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि हम इस भिक्षा पात्र को भर सकें। राजा आश्चर्यचकित हो गया। उसने अपने सारे आभूषण भी निकालकर उस भिक्षा पात्र में डाल दिए, पर ये क्या, भिक्षा पात्र तो खाली का खाली ही रह गया। तो राजा आश्चर्यचकित होकर उन साधु के, उस फकीर के चरणों में गिर पड़ा कि मैं हार गया हूँ, मुझे क्षमा करें। मैंने जो वचन दिया था उसका मैं पालन नहीं कर सका, क्योंकि मेरे राज्य में जितनी भी धन दौलत थी मैं सब की सब इस भिक्षा पात्र में डाल चुका हूँ। लेकिन आपको कौन सा ऐसा मंत्र आता है या आपके पास कोई जादू है जिसके कारण आपका भिक्षा पात्र भरता ही नहीं? मुझे कृपया इसका उत्तर देते जाइए और मुझे क्षमा कर दीजिए। आप मुझे जो दंड देंगे उसे मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि राजा होने के नाते मैंने जो वचन दिया था उसे मैं पूर्ण नहीं कर पाया। फकीर मुस्कुराए और उन्होंने उसे उठाया और कहा कि उठो राजन, मैं तुम्हें यहाँ नीचा दिखाने नहीं आया था, हराने भी नहीं आया था। मैं तुम्हारे इस छूटे मद को, इस छूटे अहंकार को नष्ट करने आया था। मुझे कोई जादू टोना नहीं आता। ये जो भिक्षा पात्र तुम देख रहे हो ना, ये मनुष्य का मन है। मनुष्य के हृदय में और इस भिक्षा पात्र में कोई अंतर नहीं है। हमारे पास कितनी ही चीज़ें आ जाए, हमारा हृदय फिर खाली हो जाता है। कुछ नई चीज़ों के लिए हमारे पास कितनी ही दौलत आ जाए, हमारा हृदय फिर खाली हो जाता है कुछ और धनवान बनने के लिए। हमारे पास कुछ भी आ जाए, हम जीवन में कुछ भी हासिल कर दें, हम संतुष्ट नहीं हो सकते। तो ये सही मायनों में भिक्षा पात्र है ही नहीं, ये मनुष्य का हृदय था। और इस तरीके से वो भिक्षा पात्र गायब हो गया। वो संत जो फकीर का वेश धारण किए हुए थे, उन्होंने कहा कि राजन, तुम में कहीं गुण है, तुम दानवीर हो
और अच्छे हो, लेकिन तुम में अहंकार आ गया था। वो धन जिसका तुम अभिमान कर रहे थे, वो तो एक छोटे से भिक्षा पात्र को भी भर ना पाया। अपने अहंकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दो। आज तुम हारे नहीं हो, आज मैं तुम्हारा अहंकार लिए जा रहा हूँ। अपने राज्य में नम्रता की स्थापना करो। हर व्यक्ति कहीं न कहीं रुक जाता है जब वो संतुष्ट हो जाता है। अपनी प्रजा को संतुष्ट होना सिखाओ, अपनी प्रजा को लोगों की मदद करना सिखाओ और खुद भी बिना किसी अहंकार के, बिना किसी मत के, बिना किसी लालच के अपना शासन करो और अंत में उन्नति को प्राप्त करो। मैं यही समझाने के लिए तुम्हें आया था। और आशीर्वाद देकर वो संत वहाँ से चले गए। अब राजा को समझ आ गया था कि उसे राह दिखाने कोई देव पुरुष उस फकीर के रूप में आए थे और उसने अपने जीवन की दिशा को बदल लिया। हमारे साथ भी यही हो रहा है। हम हर वक्त शांत हैं, हम हर वक्त परेशान हैं। हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है। हम बेवजह ही भागे जा रहे हैं। कहीं न कहीं तो रुकना ही है। अच्छे कर्मों को अपने साथ रखिए, नेकियां करते रहिए और संतुष्ट होना सीखिए। जितनी आपको ज़रूरत है, जितनी आपके अपनों को ज़रूरत है, उतना इकट्ठा करने के बाद अपने जीवन को कुछ मात्रा में परमार्थ के लिए भी बचा कर रखिए। सिर्फ धन इकट्ठा करना या शक्ति इकट्ठा करने का नाम ही जीवन नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले किसी वीडियो में, अगली किसी कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, प्रणाम।